नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज हम आप लोगों को क्लास 11th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.3 का सबसे पहले आपको कंसेप्ट देंगे बच्चों। अभी जो बच्चों ये कंसेप्ट है 1.3 का 4 कंसेप्ट बताएंगे और ये 4 कंसेप्ट आपको बहुत ही आसान तरीक़ा से बताएंगे बच्चों हम। और ये 4 कंसेप्ट क्या है बच्चों, सबसे पहले आप वही देख लीजिए। सबसेट, पावर सेट, इंटरवल्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ यूनिवर्सल सेट। हम सबसे पहले इस चारों पे डिस्कस करेंगे बच्चों। और जब ये डिस्कस कर लेंगे हम तो स्वतः ही एक्सरसाइज 1.3 का आप लोग क्वेश्चन बना पाएंगे। तो आप लोग कंसेप्ट को पहले पढ़ लें, खुद से मैथमेटिक्स को बनाना चालू करें। एक्सरसाइज 1.3 बनेगा ही आप लोगों से बच्चों। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम आपको 1.3 का एक एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो जब प्रॉब्लम होगा तब सलूशन देखिएगा, नहीं तो आप खुद से बनाएं, क्योंकि मेरा एकमात्र लक्ष्य है आप लोगों को मैथमेटिक्स सिखाना, वो भी इजी वे में, आसान तरीक़ों से। तो चलो बच्चों अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसेट, सबसेट है क्या? तो बच्चों देखो इसका हम डिफिनीशन यहाँ पे लिख लिए हैं। ए सेट, ए एक सेट, उस सेट का नाम भी ए है, ए सेट ए इज सेट टू बी सबसेट, इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ ए सेट बी। एक जो है ए सबसेट होगा, अब सबसेट को हम डिनोट करते हैं, याद रखेंगे ऐसे, देख लो। ए सेट जो है ये वाला बी का सबसेट होगा, कब कब, ध्यान से देखें। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए का एवरी एलिमेंट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ए के जितने भी एलिमेंट हैं वे आपको बी में होना चाहिए, तभी आप जो है सो ए को सबसेट कह सकते हैं। अभी बता दिए सबसेट का सिंबल ये से ऐसे यूज करते हम लोग हैं। तो देखो बच्चों इसको एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग सोच करके खुद मुझे बताइएगा। ए इक्वल टू यहाँ पर ले लिए हम 2 4 6, अब बी इक्वल टू ले लिए यहाँ पर है 4 2 6 8 10। आप लोग बताएं क्या ए बी का सबसेट है? हाँ है। क्यों? क्योंकि आप लोग देखें ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, 2 4 6। चेक करें क्या बी में है क्या? हाँ बी में है। तो देखो बच्चों 2 4 6, तो कह सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए जो है बी का सबसेट है। बात समझ रहे हैं आप लोग मेरे? और एक और एग्जांपल लीजिए आप दूसरा। सी इक्वल टू यहाँ पर दे दिया आपको ए बी सी, और डी इक्वल टू दे दिया आपको हम ए बी ई एफ। बच्चों आप लोग बताएं क्या सी सबसेट है डी का? तो आप कहेंगे सी में जो जो एलिमेंट है वे डी में भी होना चाहिए। तो सी में ए बी सी है, डी में चेक कर इसमें है क्या? ए बी तो है लेकिन सी नहीं है, तो सी जो है सबसेट नहीं होगा डी का, उसको बोलते हैं डज नॉट सबसेट। तो आप लोग सबसेट के बारे में समझ गए हैं। और ये सबसेट का आपको जो है सो एग्जाम्पल लगभग में अभी आपको हम 20-25 बताएंगे जो एक्सरसाइज 1.3 में दिया है। लेकिन उससे पहले पावर सेट का भी कंसेप्ट आप लोग समझ लें। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, जब इसको समझ गए हैं तो ले लें बच्चों। चलिए आप लोग ले लिए होंगे, हम इधर बता देते आपको हम पावर सेट, ठीक है। देखो जो पावर सेट क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। कोई ए सेट दिया है, एग्जाम्पल ले लो यहाँ पर। कोई ए सेट हम ले लिए यहाँ पर है 1, 3, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट होगा। तो देखो बच्चों यहाँ पर हम ले लिए, यहाँ पर ए इक्वल टू 1 3 ये सेट है। तो बच्चों आप लोग बताएं ये जो है 1 3 जो यहाँ पर सेट है, तो ए का सबसेट क्या क्या हो सकता है? तो हम कह देंगे यहाँ पर 1 सबसेट है, 3 भी सबसेट है,
फिर यहाँ पे 1,3 ये भी सबसेट है, और एक बच्चों यहाँ पर 5 ले लिए, 5 भी सबसेट है। यहाँ पर आप एक बात और याद रखें, हमेशा ये नोट करके आप लोग लिख लें, हम यहाँ पे बता देते हैं सबसेट में नोट दे करके क्या लिखना है, जो 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। आप लोग मेरे बात समझ रहे होंगे। 5 जो बच्चों यहाँ पर दिए हैं, ये 5 जो दिए बच्चों, ये आपको सबसेट है होगा, जितनी भी दुनिया के सेट होंगे, जितनी भी दुनिया के सेट होंगे सभी का 5 सबसेट होता है। तो यहाँ पे जैसे कि ये 5 ए का भी सबसेट है, ये 5 बी का भी सबसेट कह सकते हैं, ये 5 सी का भी सबसेट है, ये 5 डी का भी सबसेट है। 5 जो होता है दुनिया का जितना भी सेट होगा बच्चों, वो सभी का सबसेट होता है 5। तो ये आपको नोट दे करके लिख ले, हम यहाँ पर आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या किए हैं, ए इक्वल टू एक सेट लेट किए हैं। देखो बच्चों, अभी पावर सेट आपको समझा रहे हैं, तो उसमें 2 एलिमेंट दिए हैं, 3, 1 और 3। तो बच्चों हम आपको यहाँ भी पूछे हैं जो ए का सबसेट क्या क्या हो सकता है, तो 1 भी, देखो 1 है, क्योंकि 1 में जो 1 इसके अंदर में जो एलिमेंट 1 है सो ए में भी है। 3 भी होगा, और 1,3 भी हो सबसेट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट है ऑलरेडी इसमें है। और 5 तो अभी बता दिया आपको, हमें क्या बताया है, दुनिया के जितने भी सेट होंगे 5 जो है सबका सबसेट होता है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कितने मिले हैं बच्चों, ये सबसेट ए का टोटल नंबर ऑफ सबसेट मुझे मिला है 4। तो यहाँ पर आप लोग लिख ले, क्योंकि मुझे अभी क्या पढ़ना है बच्चों, पावर सेट। तो बच्चों यहाँ पर लिख दिए पी ए का मतलब क्या हो गया, पी ए का मतलब यह पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट बराबर आप लोग ऐसे कर दो, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 1 दे दो। यहाँ पर क्या बच्चों 3 है, तो यहाँ पर 3 दे दो। यहाँ पर क्या बच्चों 1,3 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। तो बच्चों ये क्या था, आप लोग ध्यान से देखें, ये क्या था, ये था आपको सही है, ये था आपको क्या था बच्चों, पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट था। तो आप मेरा बात समझ रहे होंगे, पावर सेट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी 1.3 एक्सरसाइज है उसमें दिया गया है। तो इसमें एक चीज और आप लोगों को बता रहे बच्चों, अच्छा पावर सेट डिनोट तो करते हैं यहाँ पी से, इसमें अगर आपको पूछ दिया कभी कभी, जैसे कि यहाँ पे दे दिया आपको बी 1 2 3, ठीक है। तो इसमें अभी आपको हम पावर सेट ऑफ बी फाइंड करने के लिए नहीं पूछेगा, कभी कभी पूछेगा जो बी का जो है पावर सेट ऑफ बी का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। यहाँ पे तो निकाल करके हम लोग बता देंगे 1 2 3 4 बता दिए, हम इसको भी निकाल करके बता सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट में आपको बताना पड़ेगा। तो इसमें आप एक बात हमेशा याद रखें, यहाँ पर लिख दिए नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू, इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों हम, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, इनको क्या पढ़ेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू, यहाँ पर लिख दो बच्चों 2 के पावर n। ये जो बच्चों n है, तो यहाँ पर याद रखो जो a है, देखो a है ना, a में टोटल कितना एलिमेंट है 2, तो यहाँ पर 2 के पावर में अगर आप 2 रख देंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 4। तो देखो बच्चों इसका पावर सेट में टोटल एलिमेंट कितना है 4 है। जैसे कि यहाँ पर मुझे क्या निकालना बच्चों, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट ऑफ बी। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है फार्मूला, 2 के पावर n होता है, लेकिन यहाँ पर n के जगह पर देंगे बच्चों क्या, यहाँ पर 3 देंगे। 3 क्यों देंगे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं b में 3 एलिमेंट है, देखो ना, तो यहाँ पर दे दिए 3, तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा 2 के पावर 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8। तो बच्चों अगर हम b का पावर सेट निकालेंगे तो उसमें आपको टोटल 8 सबसेट आएगा, 8 सबसेट आएगा। आप लोग मेरे बात को समझ रहे होंगे। अगर हम b का
पावर सेट निकालेंगे बच्चों तो उसका जो बी का जो सबसेट बच्चों टोटल जो होगा कितना होगा, 8 होगा। तो आप लोग पावर सेट भी समझ गए, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंटरवल्स पर, ठीक है। तो इंटरवल्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। देखिए इंटरवल्स क्या होता है। इसमें आप क्या देखें बच्चों, जैसे कि यहाँ पे आपको दे दिए ए और बी और इस तरीके से ब्रैकेट लगा दिए, तो बच्चों इसको हम लोग बोलेंगे क्लोज इंटरवल, याद रखेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, क्लोज इंटरवल्स, ठीक है। यहाँ पर दे दिया आपको ए और इसको ऐसे लगा दिए, यहाँ पर दे दिए बी, तो बच्चों इसको बोलेंगे हाफ ओपन हाफ क्लोज, हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज इंटरवल्स। अब देखो बच्चों यहाँ पर लगा दिए ए बी, तो बच्चों यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन इंटरवल्स। बच्चों यहाँ पर क्या कर दें ए बी, आप लोग देखते जाएं 100% आपको समझ में आएगा बच्चों। ये बच्चों क्या है, ये भी ओपन है ये भी ओपन है, तो आप सीधे यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग हैं ओपन इंटरवल्स, ओपन इंटरवल्स, ठीक है बच्चों। तो आप लोग तो ये तो समझ गए, इसको कैसे पढ़ेंगे हम। एक बात और यहाँ पे याद रखें बच्चों, ये जो दिए ओपन, जैसे यहाँ पे ओपन है ना बच्चों, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे बता देते इसको हम जैसे यहाँ पे था ना हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज इंटरवल, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऐसे था ना, आप इसको ऐसे, इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों हम, हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज इंटरवल, ठीक है। और यहाँ पे देखो बच्चों इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको क्या पढ़ेंगे, ये जो ऐसे घुमा आपको उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देख लो आप लोग समझ रहे होंगे मेरे बात को। और देखो बच्चों यहाँ पे ये दोनों ओपन है, तो आप इसको ए बी कर दो तो ये हो जाएगा ओपन इंटरवल। तो ये आपको हम बता दिए, ठीक है बच्चों। इसका कोई दूसरा नहीं होता, ठीक है। ये जो ऐसे जो खुला होता है, ऐसे जो खुला होता है ना, तो इसका एक और होता है, ऐसे खुला होता है तो इसके जगह पर आप जो है ये यूज कर लो। अगर ऐसे खुला है तो उसके जगह पर आप ये यूज कर लो। तो ये छोटा छोटा बात आपको हम बता दिए, ठीक है। और साथ ही साथ देखो बच्चों, ये जो यहाँ पे आपको बताया है तो एक्चुअली में इसके अंदर में कोई नंबर होता है, ठीक है। अब वे आपको जो है रियल नंबर जो इसको जो अगर हम रियल नंबर पे समझें, देखो बच्चों यहाँ पे कोई ए और यहाँ पे क्या देते बच्चों बी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, ये क्लोज है ना ए बी, तो बच्चों क्या करें, क्लोज रहेगा तो यहाँ पे पूरा ऐसे कर दो कवर। बच्चों यहाँ पर क्या हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज है, तो बच्चों यहाँ पर ए, यहाँ पर क्या दे दिए बी। बच्चों यहाँ पर क्या ओपन है, यहाँ पर क्लोज है ना, तो ओपन रहेगा तब ऐसे कर देना होल, क्लोज रहेगा तो इसको ऐसे। अब बच्चों ये जो लाइन देखते हैं, ये लाइन किसका है बच्चों पता है, रियल नंबर का लाइन है, रियल नंबर का लाइन है। मतलब रियल नंबर आप जानते हैं ना, रियल नंबर में क्या क्या होता है, रियल नंबर में क्या क्या होता है आप लोग समझते होंगे ना। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों होता है उसमें। रियल नंबर में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों बोथ होता है उसमें। तो ये जो लाइन था बच्चों रियल नंबर का लाइन था, ये रियल नंबर का लाइन है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये फर्स्ट बता दिए, सेकंड भी बता दिए, थर्ड पे चलते हैं हमें। थर्ड में क्या था बच्चों, हाफ क्लोज हाफ ओपन। तो हाफ क्लोज है ना, पहले तो यहाँ पे ए लगा दो, यहाँ पे बी लगा दो,
क्लोज है तो ओपन है ना, तो ऐसे लगा दो। आगे चलते बच्चों, फोर्थ में क्या है, फोर्थ में लोग देख रहे हैं ए और बी दोनों ओपन है, ए और बी दोनों ओपन है, तो ओपन है तो बच्चों ऐसे लगा दिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो यहाँ पे दिया है इंटरवल सब, इस सब को आपको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, ये आप लोग लिखना सीखें, क्योंकि एक्सरसाइज 1.3 में इस रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया गया है। हम बता दिए जो लाइन ली है बच्चों, ये रियल नंबर का लाइन है, मतलब लाइन ऑफ रियल नंबर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लाइन ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर का लाइन था बच्चों, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, चलो फोर्थ दे दिए। सभी का हम यहाँ पे ए से भी बता दिए उसका सिंबल करके, नहीं। अब देखो बच्चों, हम जो है सो आपको हम अभी बता रहे हैं जो ये इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना। सपोज दैट मान लीजिए ए भी कोई नंबर है, बी भी कोई नंबर है, मुझे पता नहीं है कोई नंबर है, तो बच्चों इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो चलो हम फर्स्ट नंबर को पहले सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर देते हैं। इसको यहाँ पे लिखेंगे बच्चों एक्स सच दैट एक्स, एक्स बिलोंग्स यहाँ पर दे दिए बच्चों आर, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स आर, कॉमा यहाँ पर देना पड़ेगा बच्चों। हम देख रहे हैं ए और बी दोनों क्लोज है, देखो बच्चों क्लोज है तब पूरा ऐसे कर दिए ना, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको ए ग्रेटर देन एक्स बी, और यहाँ पे बच्चों इक्वल टू लगा देना पड़ेगा आपको, बीच में आप एंड दे दो, ठीक है, एंड दे दो। तो बच्चों यहाँ पर इक्वल टू हम लगा दिए, ए लेस देन इक्वल टू, ये करके लगा दिए। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो ये जो देख रहे हैं ना मेरा हाथ, लेफ्ट हैंड साइड में जो अगर कोई नंबर, अगर इसमें कोई नंबर एडजस्ट करना है, चलिए हम बता रहे हैं, कोई नंबर एडजस्ट करना है क्लोज इंटरवल में, जैसे यहाँ पर दे दिए 3 और एक और कोई नंबर ले लेते हैं आपको हमें 5, ठीक है। तो इसमें जो एडजस्ट करना है बच्चों, तो लेफ्ट हैंड साइड में छोटा वाला नंबर देंगे और राइट हैंड साइड में बच्चों क्या होता है, बड़ा वाला नंबर होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ऐसे हम लोग लिखेंगे, ऐसा बात नहीं है जो क्लोज इंटरवल में ऐसा लिखना 5, ऐसे करके नहीं, ऐसा लिखना गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में छोटा होगा और राइट हैंड साइड में बड़ा होगा। थोड़ा सा आप भी सोच लें, क्योंकि मतलब कभी भी जो है ऑरिजिन जो होता है, थोड़ा सा विचार करें। यहाँ पर है, आप लोग क्वाड्रेंट जानते होंगे, क्वाड्रेंट में यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ये ऑरिजिन होता है, यहाँ पर 0,0 का वैल्यू होता है, और राइट हैंड साइड, ऑरिजिन से राइट हैंड साइड में क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव वैल्यू होता है, पॉजिटिव, और इसके वैल्यू क्या होता है बच्चों, नेगेटिव। मतलब ये जो देख रहे हैं बच्चों, यहाँ एक्सिस देखते हैं, इसके राइट हैंड साइड वाला वैल्यू बड़ा होता है, इसके लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यू क्या होता है, छोटा होता है। जैसे यहाँ पर कोई नंबर 1 है, यहाँ पर नंबर -1 है, तो बच्चों 1 बड़ा ना है, -1 ना छोटा है। यहाँ पर कोई नंबर 2 है, यहाँ पर बच्चों -2 है, तो 2 बड़ा ना बच्चों, -2 ना छोटा है। तो आप लोग देख रहे हैं छोटा वाला लेफ्ट हैंड साइड में, अब बड़ा वाला क्या होता है, राइट हैंड साइड में होता है। तो ये मेरा बात आप लोग समझ रहे होंगे, तो उसी हिसाब से आपको ये भी लिखना बता दिए, ठीक है। इसको क्या करें हम लोग, मिटा दें क्या, चलिए मिटा देते इसको। मैं यहाँ पे क्या ध्यान देना है बच्चों, अब दूसरा नंबर बच्चों है, बता ही दिए थे, इसको भी मुझे क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो देखो हम लोग कैसे करेंगे, मान ले कोई होगा, ए भी कोई नंबर होगा, बी भी कोई नंबर होगा, मुझे पता नहीं है, तो कैसे चेंज करेंगे बच्चों, हम इसको एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट क्या दे दिए, एक्स बिलोंग्स क्या दे दिए बच्चों, आर, आर क्या है, रियल नंबर है ना, कॉमा दे दो, यहाँ पर दे दिए एंड। अब देखो बच्चों, ए क्या है, ए क्या बच्चों, ए के साथ यहाँ पर क्या लगा बच्चों, ओपन है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे हम ए लेस देन एक्स लेस देन, पहले तो बी लिखबे करो, लेकिन बच्चों यहाँ पे जो पूरा ऐसे बना हुआ है, ऐसे करके कलर किए हैं, उसमें इक्वल टू दे दो। अब यहाँ पे बच्चों देखो होल है, तो इसमें इक्वल टू नहीं देना है। आप लोग मेरा बात समझ रहे होंगे, देख लो बच्चों। तो ये दूसरा नंबर था। तीसरा नंबर बच्चों क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स, दे ही दो, यहाँ पर है आर, और यहाँ पर क्या देना पड़ेगा मुझे, एंड। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पहले तो लिख लो आप लोग ए बी। अब बताओ आप लोग कहाँ इक्वल होगा,
तो बच्चों यहाँ पर देख लो होल है तो यहाँ पे इक्वल नहीं होगा, यहाँ पे होल नहीं है बच्चों तो यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गया आपको, थर्ड नंबर भी हो गया। फोर्थ नंबर पे चलते बच्चों है। फोर्थ नंबर क्या यहाँ पर है, दोनों में बच्चों क्या पर होल है। तो पहले तो आप लोग लिख लो x such that x belongs R and a less than x less than b। बच्चों थोड़ा एडजस्ट कर लो। तो बच्चों यहाँ पे जो है इक्वल नहीं होगा। इक्वल क्यों नहीं होगा, दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ पे इक्वल क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों में बच्चों यहाँ पे होल है। ठीक है, तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो आप लोग इंटरवल भी समझ गए, 100% आप लोग इंटरवल समझ गए होंगे। समझ रहे हैं क्या आप लोग? 100% आप लोग इंटरवल भी समझ गए होंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया है, हम क्या करते हैं इस पे क्वेश्चन एक दो ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है बच्चों, यहाँ पर दिया है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। एक क्वेश्चन नंबर 6 में करा इंटरवल में लिखने के लिए, और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है बच्चों, इंटरवल दिया है, उसको कहता है सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करने के लिए। तो आप लोग दोनों बना लेंगे मुझे उम्मीद है, लेकिन फिर भी आपको हम एक क्वेश्चन यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया बच्चों क्या, -3 है और 0 है। ठीक है, ऐसे करके दिया है। और सेम देख लो बच्चों, ये ऐसे दिया, बस ऐसे दिया एकदम। इसको मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में कहता है लिखने के लिए। तो हम लोग तो देख रहे हैं ये कौन सा है बच्चों, बताओ। ये तो ओपन इंटरवल है। अच्छा, ओपन इंटरवल में देखो हम लोग कैसे चेंज करेंगे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। x सच दैट x बिलोंग्स दे देंगे R, यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों एंड। अब देखो बच्चों यहाँ पे लिखो -3 लेस देन x लेस देन b की जगह बच्चों यहाँ पर क्या है 0 दे देंगे। अब देख रहे हैं ओपन है ना, तो ओपन है तो इसमें इक्वल टू देने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लोज रहता तब ना, जैसे कि यहाँ पे बच्चों क्या रहता, ऐसे रहता क्लोज, तब यहाँ पर ये लगा देते हैं। यहाँ पे भी अगर रहता बच्चों मान कर चलो क्लोज, तो यहाँ पर ये लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे सो दिया नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो मुझे चलना पड़ा। तो आप लोग मेरा बात समझ रहे होंगे, एक क्वेश्चन बना करके दिखा दिए हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 में जो बच्चों है, क्वेश्चन नंबर 6 में ठीक इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा आपको, इसमें ऐसे चेंज करना पड़ता है। तो आप लोग बना लेंगे मुझे पूरा उम्मीद है। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आप लोग बना भी लेंगे आप लोग हैं। अब हम चलते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है बच्चों, आज क्या करते हैं, इस पूरा क्लास में कंसेप्ट ही देते हैं। ठीक है, चलिए यूनिवर्सल सेट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए क्या, और ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। यूनिवर्सल सेट आप लोग देखें क्या होता है यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे हम यूनिवर्सल सेट को तो यू से डिनोट करते, याद रखें। यहाँ पे कोई नंबर है 1 2 3 4 5 6 8 ... 10। देखो बच्चों, U जो है इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट कहें। क्यों कहें यूनिसेट, क्योंकि एक A जो है U का सबसेट है, B भी क्या बच्चों है U का सबसेट है। चेक कर लें आप लोग, क्योंकि हम देख रहे हैं A में जो एलिमेंट है सो ऑलरेडी से U में है। क्या पर बच्चों क्या 2 4 6, यहाँ पर देखो बच्चों 2 4 6। B में जो एलिमेंट है, B में क्या है 4 6 8, ये भी यहाँ पे बच्चों है क्या 4 6 8 है यहाँ पे। तो U यूनिवर्सल सेट तभी हो सकता है जब A और B दोनों का एलिमेंट इसमें होना चाहिए, A का भी और B का भी। वैसे और सारे यहाँ पे सबसेट होगा। C सपोज दैट, मान लीजिए C भी हम कोई सबसेट लिए हैं, कोई है सेट ले लिए, तो वे भी C जो है U का सबसेट होना चाहिए, तभी जो है सब U को यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं, अन्यथा यूनिवर्सल सेट नहीं कहेंगे। साथ ही साथ A का जो एलिमेंट है वो B का ये जो U में है एलिमेंट दिए गए हैं वो होना चाहिए उसमें, और B का भी उसमें होना चाहिए, तभी उसको हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे बच्चों। इसको वेन डायग्राम से और बढ़िया से हम लोग आगे समझेंगे, तब लोग मेरे बात को समझ रहे होंगे। जो ये यूनिवर्सल सेट होने का रीज़न क्या है, क्योंकि A इज ए सबसेट ऑफ U, B इज ए सबसेट ऑफ क्या है बच्चों U। तो
बच्चों ये यू जो है ये यूनिवर्सल सेट आपको हो गया, ठीक है। तो आप लोग इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको दिया गया एक्सरसाइज 1.3 में, तो आप लोगों से बन जाएगा। वैसे लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट अंतिम क्वेश्चन जो है वो दिया गया, आप लोग देख करके बनाए, आप लोगों से बन जाएगा क्वेश्चन। एक चीज़ यहाँ पे और बताएंगे बच्चों हम, कंप्लीमेंट क्या होता है। देखो बच्चों, कंप्लीमेंट अगर आपको निकालना है तो कंप्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट जो सेट दिया गया है। यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट इक्वल टू आप लोग लिख सकते हैं कंप्लीमेंट। जैसे कि मुझे ए का कंप्लीमेंट निकालना है। ए कोई सेट है, चलो यहीं पे ले लीजिए आप। ए एक सेट है और इसका मुझे कंप्लीमेंट निकालना है। तो बच्चों याद रखो, कंप्लीमेंट को हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, ए कंप्लीमेंट इसको कहेंगे, इसको भी कहेंगे ए कंप्लीमेंट, या तीनों याद रखेंगे आप लोग, ये सब ए कंप्लीमेंट है। इसका नाम क्या है बच्चों, ए कंप्लीमेंट है। तो बच्चों ए इक्वल टू यहाँ पे दिया है, लेकिन मुझे ए कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, ए कंप्लीमेंट। तो देखो बच्चों हम लोग ए कंप्लीमेंट कैसे निकालेंगे। तो ए कंप्लीमेंट निकालना है तो यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, हम u माइनस से लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। देखो बच्चों u में क्या क्या है, u में क्या है 1 2 3 4 5 6 8 लिखे, तो यहाँ पर 9 क्यों छोड़ दिया, जब इतना दे ही दिए तो 10 भी लिख दो। 6 पर 7 भी देना पड़ेगा, पर है 7 8 9 10, चलो यहाँ तक दे दिए u में, क्लियर। अब मुझे क्या निकालना है बच्चों, ए कंप्लीमेंट निकालना है। तो u में से a वाला एलिमेंट को सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो a में कौन कौन सा एलिमेंट है, 2 4 6 है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 2 4 6 को सबट्रैक्ट कर दीजिए। आपको क्या क्या बचा बच्चों, तो 1 बचेगा, 3 बचेगा, 4 तो नहीं हो जाएगा, 5 बचेगा, 6 भी खत्म है बच्चों, क्या बचेगा 7 बचेगा, 8 बचेगा, 9 बचेगा और 10 बचेगा बच्चों। तो देख लो बच्चों हम लोग एक कंप्लीमेंट फाइंड आउट कर लिए, तो आपको कंप्लीमेंट भी समझा दिए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर टोटल आपको हम 4 कंसेप्ट बचाए हैं। 4 कंसेप्ट क्या क्या बचाए हैं, सबसेट क्या है, पावर सेट क्या है, इंटरवल्स क्या है और यूनिवर्सल सेट क्या है। बच्चों ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो हम इसको कंसेप्ट तक ही रहने दें। आगे आपको हम नेक्स्ट क्लास में, आप लोग एक्सरसाइज बनाएं, आप लोगों से बनेगा। नेक्स्ट क्लास में आपको हम NCERT का जो 1.3 है उसका हम एक एक क्वेश्चन आपको बताएंगे हम। वैसे तो आप लोग खुद से बनाना शुरुआत कर दें। तब तक के लिए यहीं पर धन्यवाद।